नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कौन है वो लोग जो आतंकवादियों को आज़ादी का नायक बता रहे हैं और उनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं बताएंगे आपको। दिखाएंगे देश की सियासत का वो चेहरा जो फिर से हर मुसलमान के हाथ में पत्थर थमाने के लिए बेचैन है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में दिखाएंगे आपको कि आपके इलाके की डी रिपोर्ट क्या कह रही है और ये रिपोर्ट वाकई आपको चौंका देगी और हम बताएंगे कि कैसे आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आपकी सेहत का कबाड़ा हो रखा है। लेकिन शुरुआत कट्टर एजेंडे के पर्दाफाश के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहू अकबर। तो 7 अक्टूबर 2023, आज से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन हमास के आतंकियों ने इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचाया था। हजारों बेगुनाहों को मार डाला, सैकड़ों को अगवा कर लिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। हमास के आतंकियों की हैवानियत और दरिंदगी का एक एक सबूत दुनिया देख चुकी। लेकिन उस हमले के एक साल बाद सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, हमारी राजनीति में जो चल रहा है, वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। उस खौफनाक हमले के एक साल बाद हमास के हमलावरों को आजादी के दीवाने बताया जा रहा है और हिंदी में ही लिखा गया है बहुत सारा पोस्ट। एक बार पढ़िए आप और देखिए कि क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है। उससे भी आगे एक महान आत्मा तो ये लिख रहे हैं कि मुजाहिदों ने इजराइल के अंदर घुसकर उसका घमंड तोड़ दिया। यानी इनके मुताबिक वो आतंकी नहीं थे, वो मुजाहिद थे। और मुजाहिद का मतलब होता है जिहाद करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, उसके लिए लड़ने वाला। यानी इन लोगों के मुताबिक बेगुनाह इजरायलियों का खून बहाने वाले मुजाहिदीन के लड़ाके थे, आतंकी नहीं थे। इजरायल ने हमास के आतंकियों की कमर तोड़ दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये लड़ाके दावा कर रहे हैं कि 365 दिन से लड़ाई चल रही है, लेकिन हमास को इजरायल हरा नहीं पाया है, उसका बाल बाका नहीं कर पाया। फलस्तीन का नारा तो ऐसे लिखा जा रहा है जैसे कि अगर बंदूक मिल जाए तो लड़ने भी पहुंच जाए। आतंक फैलाने वालों, दहशत फैलाने वालों का खुला समर्थन। और एक नहीं, आपको ऐसे सैकड़ों पोस्ट मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, बल्कि हजारों पोस्ट मिल जाएंगे जो कि खुलेआम इस दहशतगर्दी का समर्थन कर रहे हैं। और यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि खतरनाक भी। और ऐसा नहीं है कि हमास के लिए हमदर्दी वाली कविता पढ़ने वालों की तादाद कोई एक दो में। सोशल मीडिया पर एक बार चेक करके देखिए, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये लग सकता है एक मिनट के लिए कि सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसा लिख रहे हैं वो कोई हस्ती नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं है, फिर क्या फर्क पड़ता है, ये तो छुट भैये लोग हैं, अरे लिख रहे हैं तो क्या हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फर्क ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये आम लोग हैं और देश दुनिया के आम मुसलमान 7 अक्टूबर 2023 को इस तौर पर वो उसे याद कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ये डराने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है कि एक इतनी बड़ी आतंकी घटना को लेकर इस देश में इतनी हमदर्दी जताई जा रही है। हालांकि यह पड़ताल का मामला हो सकता है कि इनमें से कितने लोग सही आईडी से लिख रहे हैं और कितने लोग फेक, लेकिन नाम और ट्रेंड देखिए, आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि इस देश में दहशतगर्दों से हमदर्दी रखने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है। सवाल तो उठता ही है ऐसे में कि आखिर ऐसे लोगों का मंसूबा क्या है। क्या हमास की आतंकी वारदातों का गुणगान करने वाले आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करने की क्या खुली छूट दी जा सकती है? और धर्म के नाम पर हमास का समर्थन क्या धार्मिक कट्टरता नहीं है? सवाल यह भी कि आखिर ये लोग हमास की हैवानियत को कैसे और क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोगों को एक आतंकी संगठन का खुला समर्थन करने की हिम्मत कहां से मिल रही है और कौन इनके हौसले बढ़ा रहा है?
7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों के हमलों को एक तरीके से हमले को इस तरीके से बताया जा रहा है कि यह एक्शन का रिएक्शन था। आजादी के नायकों का संग्राम, इस तरह का नाम दिया जा रहा है इसको। और इसके पीछे ज्यादातर लोग जो हैं उसमें इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट हैं। इनकी साजिश कभी केरल के मल्लापुरम में दिखती है, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली में हमास के नेता खालिद मशेल वर्चुअली उसको संबोधित करते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर इस रूप में दिखती है, जहां हमास के समर्थन में पोस्ट को ट्रेंड करवाया जा रहा है। हमास के इन पैरोकारों का एजेंडा कितना खतरनाक है और क्यों खतरनाक है, यह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। और अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 7 अक्टूबर 2023 की तस्वीरें हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें पहले भी आपने देखी होगी, लेकिन ये तस्वीरें पहली बार इजराइल ने जारी किया है। देखिए कि कैसे हमास के हत्यारे इजराइल में घुसकर खून खराबा कर रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्स की ड्रोन को देखते ही गोलियों से उसे उड़ा रहे थे। 1200 से ज्यादा इजरायलियों को हमास के आतंकियों ने मार डाला था। एक अकेले म्यूजिक फेस्टिवल में 364 लोगों को हमास के आतंकियों ने मार डाला था। लेकिन इस गुनाह को, इन सनसनीखेज सबूतों को कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, जैसे कि हमास के हमलों के बारे में न सुनेंगे, न देखेंगे और न उसके बारे में बात करेंगे। उन्हें दिखाई दे रहा है तो सिर्फ इजराइल का बदला और इसके अलावा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर जो लोग भी भारत का होने का दावा करते हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भारत सरकार का स्टैंड भी जानना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद था, एक जघन्य आतंकी हमला था। The way we look at it, there are different dimensions, different elements to this. Number one, we must be clear that what happened on October 7th was terrorism. No caveats, no justification, no explanation. It was terrorism. Number two, as Israel responds, it is important that Israel should have been very mindful of civilian casualties, that it has an obligation to observe international humanitarian law. तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमास के लिए जो तराने लिखने वाले लोग हैं, नारे लिखने वाले लोग हैं, वो भारत सरकार के नहीं सुन रहे। तो सवाल ये उठता है कि वो सुन किसकी रहे हैं आखिर? तो जवाब ये है कि वो सुन उस शख्स की रहे हैं जो शपथ तो लेता है हिंदुस्तान के संसद में, लेकिन नारे लगाता है फलस्तीन का। और वो शख्स है AIMIM का सर्वेसर्वा और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बड़ी चालाकी से फलस्तीन के नाम पर एक बार फिर से पत्थरबाजों को उकसावा देते दिखते। एक बार उनको सुनिए और फिर बताएंगे आपको कि ओवैसी के इस बयान का मतलब क्या है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो इस बयान के जरिए ओवैसी एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। एक तरफ तो वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू मोदी के दोस्त हैं और मोदी चाहें तो जंग रुकवा सकते हैं, लेकिन वो रुकवा नहीं रहे। आप समझ रहे हैं? ये बहुत सटल तरीके से उन्होंने कहने की कोशिश की है कि मोदी ये जंग रुकवा सकते हैं, लेकिन वो रुकवा नहीं रहे। मतलब जो इजराइल कर रहा है उसे मोदी का समर्थन हासिल है। और दूसरी तरफ वो वैसी बड़ी चालाकी से इस लड़ाई में लोगों का ध्यान हमास और हिजबुल्लाह के आतंक से हटाकर
फलस्तीन के लोगों और उनकी तकलीफों पर टिका देते हैं। फलस्तीन के लोगों की तकलीफें निश्चित रूप से एक बड़ा मानवीय सवाल है, मुद्दा है, और इसका एक राजनीतिक समाधान होना ही चाहिए। लेकिन किसी भी समस्या के जवाब में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ओवैसी ये बात नहीं कह रहे, ओवैसी उसे एक तरीके से जायज ठहरा रहे हैं, उस आतंकवाद को सही करार दे रहे हैं। आपने वो सुना गौर से अगर, तो क्या कह रहे हैं ओवैसी को जरा उसको फिर से एक बार सुनिए। जब ओवैसी ये कहते हैं कि उस इलाके में एक भी मुसलमान बच्चा जिंदा रहेगा तो हाथ में पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहू अकबर, इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि वो बच्चा है तो हाथ में पत्थर उठाकर हमला करेगा, और अगर नौजवान होगा तो बंदूक उठाएगा, हिजबुल्लाह और हमास होगा तो मिसाइल चलाएगा। मैसेज एकदम क्लियर है। वो बच्चे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नौजवान की बात करते, AK-47 की बात करते, मिसाइल की बात करते, तो ये स्पष्ट हो जाता कि वो सीधे सीधे आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी चालाक हैं, उन्हें जो मैसेज देना था उन्होंने मैसेज दे दिया कि एक भी बच्चा जिंदा रहेगा तो हाथ में पत्थर उठाकर अल्लाहू अकबर कहेगा, अगर नौजवान होगा तो AK-47 उठाकर अल्लाहू अकबर करेगा। ये एक आतंकी मानसिकता को सपोर्ट करने जैसा, और इस तरह की मानसिकता के लोग दुनिया भर में भरे पड़े। मैं अब आपको 5 तस्वीरें दिखाता हूं, और ये पांचों तस्वीरें 5 अलग अलग जगहों पर हुई रैलियों की। 7 अक्टूबर 2023 की याद में पाकिस्तान और मोरक्को में फलस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई, और जर्मनी के शहर म्यूनिख, लंदन और ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में इजरायल के समर्थन में रैली निकाली गई। अभी बताने की जरूरत नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में 7 अक्टूबर को रैली क्यों निकाली गई और किसको याद किया गया। आतंक एक्सपोर्ट करने वाला देश आतंकी हरकत को याद नहीं करेगा तो और क्या करेगा, और कर क्या सकता है। मोरक्को भी मुस्लिम बहुल देश है, वहां की राजधानी रबात में फिलिस्तीन समर्थक हजारों लोग इकट्ठा हुए और रैली निकाली। संसद भवन की ओर बढ़ते समय प्रदर्शनकारियों ने फलस्तीनी झंडे और बैनर पकड़ रखे थे, जबकि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के शहरों में इजरायली झंडे फहराए गए, हमास के खिलाफ नारे लगाए गए। भारत के जो लोग सोशल मीडिया पर हमास का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें तय कर लेना चाहिए कि वो कैसा भारत देखना चाहते। पाकिस्तान जैसा एक फेलियर, एक नाकाम स्टेट, या यूरोप के देशों जैसा विकसित देश। सब कुछ माइंडसेट का खेल। हमास के समर्थन वाली माइंडसेट हमारे लिए सीधे सीधे एक थ्रेट है। इस बात को समझने की जरूरत है।